भाव नहीं है तो मंदिर में भी मूर्ति है, और भाव है तो कण कण में परमात्मा है। जहां देखोगे वहां ठाकुर जी दिख जाएंगे। हमें बहुत कथाएं याद आती हैं, पर समय का थोड़ा हमको लगता है, क्योंकि 7 बजे देखो लोग बाग धीरे धीरे जाने लगते हैं, सबको घर जाना है, दूर है, तो हमको ये लगता है फिर हम जल्दी कहें। भाव, विश्वास, विश्वास है तो ठाकुर जी कहीं भी मिल जाएंगे आपको। विश्वास नहीं है तो वृंदावन में पड़े रहो, राधा वल्लभ, राधा रमण, बिहारी जी 24 घंटा दर्शन करते रहो, वहां भी नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। विश्वास। प्रहलाद जी महाराज ने कहा इसी में है, खम्भ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए, युद्ध हुआ हिरण्यकश्यप के साथ। दिन भर युद्ध करते करते सायंकालीन समय हो गया, शाम का समय होते ही भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में धारण करके उसके पेट को विदरण करके उसका वध कर दिया। बड़े बड़े देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति गाई, पर प्रभु शांत नहीं हुए। तब अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा तुम जाकर के स्तुति करो। तब प्रहलाद जी ने आकर के अपनी छोटे से प्रहलाद जी 4-5 वर्ष के, और छोटे छोटे हाथ से ऐसे हाथ जोड़ करके छोटे से मुखमंडल से तोतली वाणी में ठाकुर जी की स्तुति गा रहे हैं। क्या स्तुति गा रहे हैं भगवान की? हे नाथ। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैः अधुनापि विप्रु किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे भगवान, मैं नन्हा सा प्रहलाद आपकी स्तुति गा रहा हूं, मेरी वाणी तो नहीं है आपकी स्तुति गाने योग्य। देवताओं जैसी लच्छेदार वाणी और शब्दकोश मेरे पास नहीं है जिससे मैं आपको रिझा सकूं, पर फिर भी मैं प्रयास करके आपको रिझाने का प्रयास कर रहा हूं। नाथ, आप क्रोध मत कीजिए। नन्हे से प्रहलाद की स्तुति सुनकर के भगवान तो क्रोध विरोध सब भूल गए अपना, और प्रहलाद को उठा करके गोद में बिठा लिया और बिठा करके हृदय से लगाने लगे, जीव निकाल के चाटने लगे, नेत्रों से अश्रुपात करने लगे भगवान। और भागवत जी में बंधु आता है कि नृसिंह भगवान प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद मैंने आने में यदि विलंब किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद कहते, नाथ आप क्षमा मत मांगिए, निश्चित ही मेरी पुकार में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए इतने विलंब से आए आप। पर यह कोई विलंब नहीं, अभी मैं इतना छोटी आयु में और आपका मुझे दर्शन हो गया। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, बोले प्रहलाद, ब्रह्मा देवता सब मेरे से डर के मारे भाग गए मेरे रूप को देख करके, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा? मेरा ये सिंह स्वरूप, सिंह स्वरूप, इतना भयावह स्वरूप जिसको देख के लक्ष्मी भी डर गई, तुझे मेरे रूप को देख के भय नहीं लगता? प्रहलाद का उत्तर इतना गजब का है, मैं हर कथा में बोलता हूं ये बात। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, बोले नाथ, डर तो उसको लगेगा जो आपका मुखमंडल देख रहा होगा, पर नाथ जब से आप आए हो तब से मैं आपके चरणों को ही देख रहा हूं, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है। मेरी दृष्टि आपके चरणों से ही नहीं हट रही है। मैंने पहले से विचार करके रखा था कि जब कभी भी ठाकुर जी मेरे आगे आएंगे तो मैं उनके एक एक रोम का दर्शन करूंगा। नाथ क्या बताऊं, जब से आप आए हो आपके चरणों से मेरी नजर ही नहीं हट रही, इतने प्यारे आपके चरण हैं, पता नहीं क्यों लोग आपको देख देख के भाग रहे हैं। जिनके चरण इतने सुंदर हैं उनका मुख कितना सुंदर होगा। प्रभु, मेरा मन होता है कि एक बार जी भर के पहले चरण देख लूं, चरण के बाद फिर घुटने देखूंगा, फिर आपका उदर देखूंगा, फिर वक्ष देखूंगा, फिर गला देखूंगा, अंत में मुख देखूंगा। तो अभी मुझे चरण देखने में मन लग रहा है, और नाथ कम से कम अभी कुछ वर्ष तक तो मैं केवल चरण ही देखूंगा आपके। फिर चरणों से जब थोड़ा मन भरेगा तो कभी भी नहीं,
पर मन में ये भाव आएगा कि अब के ऊपर उठो तब आपका घुटना देखूंगा, तब आपका उदर देखूंगा, अब तो बहुत वर्ष बाद आपका जाकर के मुख देखूंगा, अभी तो चरणों को ही देखने में व्यस्त हूं मैं। कैसी भक्ति प्रहलाद की। नृसिंह भगवान को देखा ही नहीं है अभी तक प्रहलाद ने, वो जब से प्रकट हुए प्रहलाद चरण ही देख रहा है। भगवान ने हृदय, जय हो, धन्य है तेरी भक्ति प्रहलाद। ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। बंधुओं, भक्ति ऐसी करो कि आप ठाकुर जी के अधीन ना हो, आपकी भक्ति से ठाकुर जी आपके अधीन हो जाएं। वो प्रेम उच्च श्रेणी का नहीं माना जाता जहां पे एक ही पीछे पड़ा रहे। प्रेम तो वो श्रेष्ठ माना जाता है कि उसके प्रेम के प्रस्तुतिकरण से सामने वाला उसके अधीन हो जाए। और क्षमा करें, जहां सामने वाला प्रेमी आपके अधीन नहीं हो पाया, आपके प्रेम में कोई कमी रही थी। आपकी भक्ति से ठाकुर जी अधीन हो जाएं, ना रह पाए आपके बिना, ऐसी स्थिति हो जाए। और प्रहलाद की भक्ति वैसी थी। प्रहलाद से भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के प्रहलाद को बोले कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद बोले वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले तू चिंता क्यों करता, तू मांग ना, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। प्रहलाद बोला नहीं, पहले हाथ पे हाथ रख के वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले दूंगा, मांग क्या चाहिए। याद रखना, भगवान वचन दिया है आपने। ब्रह्मादि देवता कांपने लगे, बोले हमारी पदवी मांग लेगा ये। लेकिन प्रहलाद जी क्या कहते हैं, बोले नाथ, यदि राशीष में कामान वराम स्वाम बरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। नाथ, मुझे एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या? बोले आपसे कभी कुछ मांगने की मेरे अंदर इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। मैं आपसे कभी कुछ मांगू ही ना, ये वरदान मुझको दीजिए। भगवान बोले ये काम नहीं चलेगा, कुछ तो मांगना। ये क्या हुआ? ये बोले आपने वचन दिया था मुझको, जो मांगूंगा सो दोगे। यही वरदान दे दीजिए कि मेरा चित्त कभी भी आपसे कुछ मांगे ही ना। और ठाकुर जी सुनो, बहुत ही देने का मन हो रहा है ना, तो मेरा चित्त आपसे कुछ ना मांगे, जब मांगे आपको मांगे, जब मांगू तो आपको मांगू। मानो प्रहलाद की भक्ति पर नरसिंह भगवान कह रहे हो, प्रहलाद और कितनी बार मुझको अपना प्रेमी बनाओगे? तुम्हारी हर बात मुझको तुम्हारे प्रति आसक्त कर रही है। मेरा मन हो रहा है तुमको हृदय से लगा के अपने संगी वैकुंठ ले चलूं, इतना प्रेम हो गया मुझे तुमसे। बंधुओं, मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी भी किसी वस्तु का मूल्य कब बढ़ता है? उसके प्रस्तुतिकरण से। प्रस्तुतिकरण समझते हैं? उसके ऑफरिंग से। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में देते हैं, समोसा आप बाहर ढकेल पे खाओ, कितने रुपए का मिलेगा? 10 रुपए का। और वही आप कानपुर में किसी 5 स्टार होटल में जाके खाओ, कितने का मिलेगा? 200, 400, 500 रुपए का। क्यों? किसमें भेद आ जाता है? समोसा वही, आलू वही, बाहर का मैदा वही, तला भी थोड़ा ठीक ठाक ऑयल में होगा, इतना। बल्कि ठेले वाला जो 10 रुपए का समोसा वो इतना बड़ा मिल जाएगा, 5 स्टार वाला इतना बड़ा मिलेगा, वो 400 रुपए का होगा। क्यों? क्योंकि वहां जिस तरीके से परोसा जाता है ना, उसका पैसा होता है। भक्ति भी ऐसी है। लोग बाग अपने घरों में मंदिर को स्थान देते हैं अलमारी में। ठाकुर जी कहां बैठेंगे? अलमारी में। आपके ऑफरिंग ही अलमारी की है। ठाकुर जी को अलमारी में बैठाता कोई? बालक जन्म लेते ही उसके लिए क्या लेके आएंगे? उसके लिए बड़ा वाला वो लेके आते, क्या बोलते हैं उसको, झूला लेके आएंगे, पलना लेके आएंगे, उसके लिए स्पेशल उसके कपड़े लेके आएंगे, गद्दा लेके आएंगे। क्यों? उसके प्रति हमारा भाव है, ये हमारा है। कभी सुना है कि किसी बालक को लाते अलमारी में धर दिया हो?
उसका बिस्तर अलमारी में लगाया हो, कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपना है। माता पिता नीचे जमीन पर सो जाते हैं, बालक को ऊपर बिस्तर पर सुलाते हैं। ठाकुर जी के प्रति क्या भाव है? इनको तो हम इसलिए घर में ले आए हैं ताकि इनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहे, हमारे काम धंधा चलते रहे, कभी कभी जब समय मिले इनके आगे हाथ बात जोड़ दिया करें, अगरबत्ती घुमा के धुआं में खुल्लो खुल्लो करवा में इनको, ताकि इनका हम पे अनुग्रह करें। ठाकुर जी की दुर्गति कर देते हम। भगवान कितने क्षमाशील हैं। कभी कभी मुझे सोच के लगता है ठाकुर जी कितना क्षमा करते हैं हमको। कुछ नहीं कहते, कोई बात नहीं, कर रहा है यही बहुत है। आपका प्रस्तुतिकरण भक्ति में कैसा है, ठाकुर जी को उससे प्रभावित किया जाता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। मुझे कभी कभी लगता है इस वाली पंक्ति पर अगर भगवान सीरियस हो गए तो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान इस पंक्ति पर अगर कभी सीरियस हो गए तो हमारा क्या होगा? अच्छा, मेरा मुझको अर्पण, तो तेरे पास तेरा है क्या ये बता, क्या है? ला चल, गाड़ी हम मेरे हवाले कर, निकल अपने घर से, चल ये घर भी मेरा ही है, ला इसको दे चाबी मुझको। ठाकुर जी हम तो ऐसी आरती में लिख रहा था इसलिए गा रहे थे, कोई मन से थोड़ी कह रहे थे आपसे। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, हमारे कितने दुर्भावों को नजरअंदाज करते हैं। भगवान का स्वभाव, दो स्वभाव और लिखो भगवान के। एक तो भगवान हमारी बात को सीरियसली नहीं लेते। जब हम कुछ भगवान से कहते हैं, ठाकुर जी कहते चल चल बात मत बना ज्यादा, ये ऊंची ऊंची फेंका मत कर मेरे सामने, बोलता रहता है, सब आपका ही तो है नाथ, मेरा क्या है। एक दिन अगर आकर के मैंने अपनी सारी मांग ली ना, चल सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, घर मेरे, भाग जाएंगे हम लोग, वो कहीं भगवान मिल नहीं जाए। और दूसरा स्वभाव क्या है भगवान का, कि भगवान हमारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी क्रियाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। नहीं तो आप सब खुद से पूछिए, हम अपने अब तक के जीवन में जो कृत्य करके बैठे हैं, क्या हम लायक हैं ठाकुर जी के सामने खड़े होने के? हम सब ऐसा कुछ ना कुछ कर चुके हैं। हमारी इतनी भी हमारी हैसियत नहीं कि हम ठाकुर जी के आगे खड़े हो जाएं, पर फिर भी वो अपने द्वार खोलते हैं, फिर भी हमको अपनी कथा सुनवाते हैं, हमको अपने सामने खड़ा करते हैं, हमको बार बार मौके पे मौका देते हैं कि कोई बात नहीं, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा। कैसे कृपालु हैं ठाकुर जी, कभी विचार करो। पर इतने में भी लोग शिकायत कर देते हैं ठाकुर जी से, उन लोगों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों? कभी ठाकुर जी ने शिकायत की आपसे? कभी नहीं, फिर आप क्यों करते हो? प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गा करके भगवान को प्रसन्न किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज की स्तुति के पश्चात अब यहां गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई, वामन अवतार सुनाया गया। तत्पश्चात सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव।